हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सर आज से आप लोगों के बीच यूट्यूब पर एमटी क्लासेस चैनल के माध्यम से एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और नेवी, डबल ए एंड एसएसआर, एनडीए के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं और साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब के लिए भी अरिथमेटिक्स यानी कि अंकगणित की भी कक्षाएँ शुरू करूँगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी वीडियो हम डालते हैं उसको आप अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें आपको समय समय से मिल सके। हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सब पूरा बेसिक से उठाएंगे ट्रिग्नोमेट्री को एकदम स्टार्टिंग से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में जानेंगे कि कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो एंगल देखिए, जब हम यदि कोई रेखा लेते हैं वो अपने प्रारंभिक स्थिति में होती है, यानी कि OA को हम ले लिए अपने इनिशियल पोजीशन में, ठीक है ना। जब इसको हम कुछ समय के लिए इस रेखा को घुमाकर यहाँ ला दिए, कहाँ पे, OB पे, ये आप, ठीक है ना। तो ये जो है फाइनल पोजीशन हो गया। तो फिर हम ये AOB को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। देखिए AOB क्या हो जाता है हम लोगों का, एंगल हो जाता है, यानी कि एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, ठीक है। अब कोण को कब हम लोग नेगेटिव में मेजर करते हैं और कब पॉजिटिव में मेजर करते हैं, ये ध्यान दीजिए। इसी एक एंगल जो है कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव है। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ नेगेटिव पे देखिए, जब कोई रे है अपने प्रारंभिक स्थिति में है और उसको हम लोग एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाएं, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएं नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पर है, इसको हम कहाँ ला दिए, इसका फाइनल पोजीशन कहाँ पर कर दिए, OB पे कर दिए। तो जो ये एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग नेगेटिव में मेजर करेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ पे ये लिखे भी है, सॉरी, कि व्हेन द रे मूव एंटी क्लॉक डायरेक्शन, यानी कि जो रे है कब कहाँ मूव करे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो जो एंगल होगा किस में मेजर किया जाएगा, नेगेटिव में। दूसरा देखते हैं कि यदि कोई जो रेखा है अपने प्रारंभिक स्थिति में है और उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी कि ऊपर की तरफ घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की सुई दिशा में, चलती हुई दिशा में घुमाते हैं, तो फिर जो ये एंगल मेजर होता है वो पॉजिटिव में हम लोग मेजर करते हैं। वहीं लिखे यहाँ पर व्हेन द रे मूव क्लॉक डायरेक्शन, ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि कोणों को मापने की पद्धतियाँ देखेंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कोणों को किस पद्धति में नापते हैं। तो बेसिकली हम लोग कोणों को 3 पद्धति में ही नापते हैं। पहला जो पद्धति है षष्टिक पद्धति, दूसरा सतिक पद्धति, तीसरा वृत्तीय पद्धति। यानी कि षष्टिक पद्धति जिसको हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं, और सतिक पद्धति यानी कि सेंटेसिमल सिस्टम कहते हैं, और वृत्तीय पद्धति जिसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। बारी बारी से इन तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये बच्चों, अब हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम को देखते हैं, फिर उसके बाद सेंटेसिमल सिस्टम देखेंगे। देखिए, सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल को कैसे मेजर करते हैं। देखिए, यदि किसी समकोण में मान लीजिए कि समकोण हो गया, समकोण में को हम यदि 90 बराबर भागों में बांट दें, जैसे ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ऐसे करते करते कितना 90 भाग। थोड़ा ये मार्कर से दिखाना इस पर संभव नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसको 90 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसके एक भाग को हम क्या कहते हैं, 1 अंश कहते हैं। फिर ये मिलेगा तो यहाँ से यहाँ तक 2 अंश हो जाएगा। ऐसे ही करते हुए कितने भाग हैं इसमें, तो 90 भाग है। तो कितना अंश बनेगा इसमें, 90 अंश बनेगा। यानी कि एक समकोण बराबर हम कह सकते हैं, एक समकोण बराबर 90 अंश। अंश का जो है ऊपर एक 0 दिखा देते हैं, अंश को डिनोट करता है या डिग्री को डिनोट करता है, ठीक है। अब जो है, अब ये 1 अंश हुआ, ठीक है। अब 1 अंश को यदि हम 60 बराबर भागों में बांट दें, देखिए कैसे, मान लीजिए कि हम 1 अंश थोड़ा चौड़ा बना कर दिखाते हैं, ऐसे ही 1 अंश हो गया। इमेजिन करेंगे आप,
ये एक अंश हो गया। यदि एक अंश को हम 60 बराबर भागों में बांट दें, ऐसे 1 2 3 करते हुए 60 बराबर भाग में, तो एक भाग को हम क्या कहते हैं? एक भाग को 1 मिनट कहते हैं। ठीक है, एक भाग को 1 मिनट कहते हैं। फिर 2 भाग को 2 मिनट। ऐसे कितने भाग है इसमें? 60 भाग है। कितने भाग है? 60 भाग। तो एक अंश, एक ही अंश है नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो एक अंश में कितना होता है? 60 मिनट हो जाता है। एक अंश में 60 मिनट। मिनट को हम लोग डैश द्वारा दिखाते हैं। 60 के ऊपर यानी 60 के ऊपर डैश लगा देंगे तो मिनट को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो एक अंश बराबर हो गया 60 मिनट। अब जैसे जो ये 1 मिनट है, 1 मिनट, चलिए एक बार हम ये मान लीजिए कि 1 मिनट है ये। अब 1 मिनट को भी हम लोग 60 भागों में बांटे, यानी कि ऐसे ये, तो ये क्या हो जाएगा? एक जो भाग है उसको हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं। ऐसे ही 2 भाग है 2 सेकेंड, इसलिए इसमें कितने भाग हैं? 60 भाग हैं, तो 60 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। और जो सेकेंड है उसको डबल डैश दिखाते हैं। जो डबल डैश होता है वो किसको दिखाता है? सेकेंड को दिखाता है। यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम भी देखेंगे। सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है? देखिए, सेंटेसिमल सिस्टम में हम करते हैं क्या? सेम ये भी इसी प्रकार है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग जो मेजर करते हैं वो 100 पे करते हैं। इसमें 90 पे करते हैं इसमें, और इसमें 100 पे करेंगे। ठीक है, इसमें भी एक समकोण लिया जाएगा। एक समकोण, एक समकोण। ठीक है, अब इसकी जो एक समकोण था इसको 90 भाग में इसमें बांटे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 100 बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ऐसे करते हुए कितने भाग में बांटेंगे? 100 भाग में बांटेंगे। और इसके एक भाग को 1 ग्रेड कहेंगे। कितना ग्रेड कहेंगे? 1 ग्रेड। ठीक है, तो कितने भाग हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक? 100 भाग हो जाएंगे। यानी कि एक समकोण में 100 ग्रेड यानी कि 100 ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ग्रेड को हम लोग ऊपर जी दिखा, जैसे डिग्री के ऊपर 0 लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर ग्रेड को हम लोग क्या दिखा दे सकते हैं, या इतना लिख सकते हैं 100 ऊपर जी लिख देंगे, ग्रेड को डिनोट करेगा। ठीक है, अब फिर से ये 1 ग्रेड हो गया। अब यदि 1 ग्रेड को फिर से हम 100 भाग में बांटें, कितने भाग में? 100 भाग में, यानी कि ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग करते हुए, ठीक है, तो जो ये 1 भाग होगा उसको हम लोग 1 मिनट कहेंगे। तो बताइए 1 ग्रेड में कितना भाग बटेगा? ये 100 भाग में बटेगा। ठीक है, इसका मतलब कि 1 ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा? 100 मिनट हो जाएगा। 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। ठीक है, मिनट को हम लोग डैश से भी दिखाते हैं, सिंगल डैश लगा देंगे, यानी कि 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। आगे देखते हैं, यदि मान लीजिए कि ये 1 मिनट है, सपोज दैट, इमेजिन कर रहे हैं ये 1 मिनट है। ठीक है, तो जो यदि 1 मिनट को भी हम लोग 100 भाग में बांट रहे हैं, 1 2 3 करते हुए पूरे 100 भाग में, ठीक है ना, तो इसके एक भाग को हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं। कितना सेकेंड कहते हैं? 1 सेकेंड कहते हैं। तो ये पूरा कितना है? 1 मिनट है। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएगा सेंटेसिमल सिस्टम में? तो ये हो जाएगा 100 सेकेंड, यानी 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। कन्फ्यूज मत होइएगा कि 1 मिनट बराबर तो 60 सेकेंड होता है, लेकिन सेंटेसिमल सिस्टम में 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा एक बार इसको फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। सेक्साइसिमल सिस्टम में एंगल को मेजर कैसे करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रेखा है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक रेखा ये है, और इसके एंगल को मेजर करना है, ये कितना डिग्री का है। हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये 44 अंश और 45 अंश के बीच में है। 44 अंश और 45 अंश के बीच में है। ठीक है, 44 अंश और 45 अंश, एक ही अंश का अंतर पड़ता है दोनों के बीच में है, न ही एग्जैक्ट 44 पे और न ही एग्जैक्ट ये 45 पे है। तो जब दो अंशों के बीच में मैटर आ गया तो ये मिनट में चला गया।
यानी कि जब एंगल करेंगे, मेजर करेंगे इसका, तो ये 44 अंश तो होगा ही होगा। इससे आगे जा रहा है तब कितना मिनट, जब दो अंशों के बीच में आता है मिनट हो जाता है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि थोड़ा आधे से भी कम पे है तो 25 मिनट पे होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मिनट के भी बीच में हो, तो अब ये किस में चला जाएगा, सेकेंड में चला जाएगा। मान ले रहे हैं कि ये 50 सेकेंड पे है, ठीक है। तो 44 अंश 25 मिनट और 50 सेकेंड मेजर कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से हम किसी भी एंगल को एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं, वृत्तीय पद्धति यानी कि सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम तीसरा, सर्कुलर सिस्टम वृत्तीय पद्धति। देखिए सर्कुलर सिस्टम में हम लोग जो एंगल को मेजर करते हैं वो रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। वृत्तीय पद्धति में एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। यानी कि इस पद्धति में, यानी कि इस सिस्टम में कोण को रेडियन में फोकस करेंगे, रेडियन में मापते हैं। अब हम लोगों का ये तो क्लियर हो गया कि सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल है उसको किस में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। तो ध्यान देंगे एक बार और कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री में नापते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मापते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मापते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि रेडियन क्या होता है। देखते हैं कि एक रेडियन क्या होता है। देखिए किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को एक रेडियन कहते हैं। यानी कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर, मान लीजिए कि कोई वृत्त हो गया, ये हो गया वृत्त, ठीक है, एक केंद्र हो गया, तो त्रिज्या के बराबर जितना लंबा ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या के बराबर ही हम क्या करें, चाप काटें इस पर। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई जो है जितना ये है, यदि ये आर है तो ये भी आर है, इसी के बराबर है। तो इस चाप द्वारा इस केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा उससे ही हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। कितना कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक रेडियन। यानी कि जब ये चाप और ये त्रिज्या जब दोनों बराबर होंगे तो जो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा उसे क्या कहता है, एक रेडियन कहते हैं, ठीक है। आप इसमें भी समझ सकते हैं कि कोण बराबर जो होता है चाप बटा त्रिज्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, और ये किस में आता है, रेडियन में आता है। आप इस फार्मूला को याद रखेंगे कि कोण बराबर जो होता है चाप बटा त्रिज्या रेडियन, ठीक है, रेडियन में नापते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं कि डिग्री से रेडियन में किसी एंगल को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे, ये देखते हैं। ध्यान देंगे, जैसे यदि अंश से एक अंश है और अंश से किससे बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो जब रेडियन बदलेंगे तो इसको हम पाई बटा 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और रेडियन यहाँ पर देखिए, यदि कोई कोण यदि डिग्री में है तो डिग्री लिखेंगे आप, ठीक है। यदि उसमें डिग्री नहीं है, यदि कुछ भी साइन नहीं लगाया गया है तो इसको हम किस में मानेंगे, रेडियन में मानेंगे। कहने का मतलब ये है, यदि कोई कोण नापते हैं, यदि वो रेडियन में है तो रेडियन लिखना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक अंश बराबर पाई बटा 180 रेडियन, देखिए कुछ नहीं लिखे हैं यहाँ पर ना, तो रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। अब यदि हम एक रेडियन है, देखिए रेडियन को हम लोग, यदि एक रेडियन है उसको 1 के पावर c से प्रदर्शित करते हैं, 1 के पावर c से भी प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो एक रेडियन
1 की पावर c। तो एक रेडियन को यदि हमको अंश में बदलना है तो 180 बटा पाई से गुणा करते हैं, तो फिर ये किस में आएगा, अभी अंश में आ जाएगा उत्तर। ठीक है, एक रेडियन बराबर हो जाता है 180 बटा पाई। ठीक है, अब अगला टॉपिक है कि एक रेडियन बराबर, या इसी को यहीं पर लिख सकते हैं हम लोग कि एक रेडियन बराबर होता है 57 अंश 16 मिनट और 22 सेकेंड। 22 सेकेंड आप यहाँ पर भी इसको नोट कर सकते हैं। 1 के पावर c 57 अंश 16 मिनट और 22 सेकेंड, ये होता है एक रेडियन बराबर, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। चलिए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। इन प्रश्नों को हल करो। 120 अंश को रेडियन में बदलो, 7 पाई/4 को अंश में बदलो, 3 रेडियन को डिग्री में बदलो, 5 अंश 37 मिनट और 30 सेकेंड को रेडियन में बदलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है जो 3 और 4 अक्सर जो है एयरफोर्स नेवी या एनडीए में भी ये पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बहुत शुरू के 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे पहला ही है कि 120 अंश को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो ये बताएं एक अंश बराबर कितना हो जाता है, पाई बटा 180। तो 120 गुणे पाई बटा 180। ठीक है, आप लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं हम कि एक अंश बराबर होता है पाई बटा 180। इसी का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। ये कटा देंगे, 6 से 0 0 कट जाएगा, 6 से कटाएंगे तो 2π/3। ये हो गया रेडियन में। आपको पहले ही बताया था रेडियन लिखना कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रेडियन लिखेंगे तभी माना जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन कि 7 पाई/4 को अंश में बदलिए। 7 पाई/4 को किसमें बदलना है, अब अंश में बदलना है इसको। तो वैसे ही बताए थे कि एक रेडियन बराबर होता है, ठीक इसी के उल्टा होता है, 180 बटा पाई से गुणा करते हैं जब अंश में बदलना जाता है। तो 7 पाई/4 और मल्टीप्लाई बाई 180 बटा पाई। अब ये किस में हो जाएगा, टोटली अंश में हो जाएगा। अब ये कट जाएगा इससे और इसको कटा दीजिए इससे, कितनी बार में कटेगा, ये 4 45 यानी कि 45 होगा ये कटाएंगे तो। और 45 में 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 में 5 से करेंगे तो 35 को 5 3 28 और 3 315 अंश। जब 45 में 7 से गुणा करेंगे 315। जो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि 3 रेडियन को डिग्री में बदलना है, किसमें, डिग्री में, अंश में। तो 3 रेडियन, एक रेडियन में कितना अंश होता है, 180 बटा पाई। तो 3 गुणे 180 बटा पाई किस में हो गया, ये अंश में हो गया। अब पाई के मानक देंगे यहाँ पर 3 गुणे 180, पाई का मान होता है 22/7, लेकिन पाई नीचे है तो इसका मान उल्टा रखेंगे 7/22। किस में हो गया, ये अंश में हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं, कटाएंगे ये तो 90 बार में कटेगा 2 से, और ये 2 से कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा। तो 9 में 3 से गुणा करेंगे, 270 हो जाएगा। 270 में जब हम 7 से करेंगे तो 1890 बटा 11। ठीक है, एक भिन्न में आ गया। जब भिन्न में आता है तो जो इसका आंसर आना चाहिए मिनट और सेकेंड में भी आना चाहिए, यानी भिन्न में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 11 जब इसमें भाग देंगे तो इसका जो कोसेंट आएगा यानी कि भागफल 171 आएगा। ठीक है, और जो इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आएगा 9 आएगा। 171:9/11 किस में आ गया, पूरा अंश में आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं 171 अंश प्लस 9/11 अंश। ठीक है, तब अंश को किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो 1 मिनट बराबर, सॉरी 1 अंश बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पे ये अंश है तो इसको हटाकर 60 से गुणा कर देंगे, देखिए किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको गुणा कर देते हैं तो 171 अंश प्लस 9 में 6 से गुणा करेंगे
यानी कि 540/11 किस में हो गया, मिनट में हो गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और फिर जो आएगा, जो बचेगा शेष, उसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो 171 अंश, जब इसको बदलेंगे तो ये जो हो जाएगा 49:1/11। ठीक है, मिनट में हुआ। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 171 अंश 49 मिनट और 1/11 मिनट। तब 1/11 मिनट को किससे बदल देंगे हम लोग, सेकेंड में बदल देंगे। तो किससे गुणा कर देंगे हम लोग, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। फिर ये कितना हो जाएगा, 171 अंश 49 मिनट। अब इसमें जब भाग देंगे तो ये आएगा 5.6 सेकेंड। ठीक है, जब 5.6 आ रहा है, देखिए जब हम लोग ये 60 में 11 से भाग करेंगे तो 11 5 55, फिर 50, नहीं सॉरी 5.4 आएगा। ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 171 अंश 49 मिनट, और इसको हम एग्जैक्ट लिख सकते हैं 6 सेकेंड। यानी कि 3 रेडियन बराबर होगा 171 अंश 49 मिनट और 6 सेकेंड। लेकिन हम लोग एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करेंगे, इतना लंबा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो एक क्वेश्चन के चक्कर में हमारा कई क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है ना, तो करेंगे कैसे, इसको ध्यान दीजिए। 3 रेडियन बराबर हमको बताना है, 3 रेडियन बराबर, ध्यान दीजिएगा, 3 रेडियन। अभी आपको बताएं कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 1 रेडियन बराबर 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। इसी से गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। देखिए गुणा कैसे करेंगे, पहले 22 में करेंगे, तो 22 में 3 से गुणा करेंगे तो 66 होगा, 66 सेकेंड। तो जब हम सेकेंड लिखते हैं 60 से अधिक नहीं आना चाहिए। कितना रहा है, 66, तो उसमें से 60 घटा देंगे, तो 60 निकाल लेंगे, तो जब 60 सेकेंड निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बच जाएगा, तो 6 सेकेंड। ठीक है, जब हम लोग 16 में करेंगे तो 16 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 48 होगा, 48 मिनट। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट हम लोग निकाले थे, वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 49 मिनट। और 57 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 171 अंश। देखिए एक ही लाइन में ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों, आप लोग इससे अच्छे से नोट कर लेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको रेडियन बदलना है। 5 अंश 37 मिनट और 30 सेकेंड। किसे बदलना है, रेडियन में। देखिए इधर से बदलना शुरू करेंगे। पहले ये 30 सेकेंड है, इसको मिनट में बदलेंगे। जब मिनट में बदल जाएगा तो जितना आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। जब ये मिनट में हो जाएगा तो इसको अंश बदलेंगे, जितना ये आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। बहुत सिंपल है ये। देखिए 5 अंश 37 मिनट, अब 30 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितना मिनट हो जाएगा, 1/60 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये 30/60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। अब 5 अंश 37 मिनट, अब इससे भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 37 से ही 1/2, 37 से ही 1/2 जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो 37 से ही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो 37 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 37 दूनी कितना हो जाएगा, 74, और 1 75/2। किस में हो गया, ये मिनट में हो गया। ठीक है, जब इसको सेकेंड में बदलेंगे, सॉरी अंश में बदलेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, 1/60 करेंगे। अभी कितने में हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। ठीक है ना, अब 15 से कटा दीजिए, 5 बार में कटेगा, और ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5, यानी 5 अंश 5/8 अंश। इसको ऐड कर देंगे तो 5:5/8 अंश। ठीक है बच्चों, ऐसे ही
और क्वेश्चन देंगे, आप करिएगा और उसका कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आप बताएंगे। सभी बच्चों, इसमें हम लोगों को जो आंसर है रेडियन बताना है, ध्यान दीजिए रेडियन में, लेकिन ये अभी अंश में ही आया है तो इसमें हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 1 अंश बराबर पाई/180 से गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, रेडियन में। चलिए इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। तो 8 × 5 = 40 और 5 45/8 अंश में आएगा, तो पाई/180 से कर देंगे तो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तब ये 45 से 4 बार में कट जाएगा, तो 8 में 4 से गुणा कर देंगे, पाई/1 8 × 32 पाई/32 रेडियन। ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही होगा। चलिए बच्चों, 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको भेजेंगे। जैसे पहला है कि 40 अंश 20 मिनट को रेडियन में बदलिए, को रेडियन में बदलो। दूसरा है कि 2 रेडियन को अंश में बदलो। मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप लोग हल करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक ये है कि ग्रेड, डिग्री और रेडियन में संबंध। ठीक है, DRG में संबंध, DR एंड G में संबंध, DRG में संबंध। देखिए, तो ये DRG में जब संबंध देखते हैं तो D/90, G/100 और 2R/π, ये जो रिलेशन होता है DR एंड G में क्या होता है, संबंध होता है। D का मतलब होता है डिग्री, ठीक ना। D जो है अंशों की संख्या है, अंशों की संख्या। G जो है ग्रेडों की संख्या, ग्रेडों की संख्या। R जो है रेडियनों की संख्या, ठीक है। देखिए, इस पे जो क्वेश्चन है डायरेक्ट यहाँ से उठा के पूछ देता है कि ग्रेड, डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देता है और इसी में कंफ्यूज कर देता है। कभी R/π लिख देता है, कभी 2R/π लिख देगा, G/90 लिख देगा, D/100 लिख देगा, कंफ्यूज करके 4 ऑप्शन बना देगा। इसमें आपको एक संबंध बताना होगा। तो DGR में जो संबंध होता है वो D/90, G/100 और 2R/π। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब चलिए बच्चों, अब हम लोग घड़ी से संबंधित टॉपिक को देखते हैं कि देखिए, इन क्लॉक घड़ी में 2 क्रमागत अंकों के बीच का कोण क्या होता है। 2 क्रमागत, जैसे मान लीजिए घड़ी है ये ऐसे, यहाँ पर 12 है, फिर 6 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 9, फिर 1 2, फिर यहाँ भी 2, सब में 2 2 रहेगा, ये हो गया। तो 2, देखिए लिखा है 2 क्रमागत अंकों के बीच, मतलब क्रमशः इसके और इसके बीच यदि हम कोण यहाँ से मिला दे, ये कोण, तो ये कितना होता है ये बताना है। देखिए, जब ये जो कोई भी सुई है यहाँ पर, एक राउंड पूरा करने में कितना घूमती है, 360 हर्ट्ज घूमती है। ठीक है ना। जब 360 हर्ट्ज घूमती है तो ये जब एक भाग यानी कि कितने का होता है, 5 का होता है। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सभी कितने होते हैं, 5 5 के होते हैं। कितने भाग होते हैं, टोटल 12 भाग होते हैं। जब 360 के होते हैं, जब 360 में हम 12 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, 30 अंश। ठीक है, ये 30 अंश। तो यही कह रहा है कि 2 क्रमागत अंकों के बीच का कोण जो होता है, यहाँ पे 30 अंश आएगा, ये भी 30 अंश, सब में 30 30। ठीक है ना, यानी कि 12 बार ये 30 मिलेगा और ये मिले कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। ठीक है ना। तो बताना क्या है कि 2 क्रमागत अंकों के बीच का कोण कितना होता है, 30 अंश होता है, या इसको हम π/6 भी लिख सकते हैं। फिर लिखा है घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण। तो आप ये बताइए कि जो घंटे की सुई रहेगी, यदि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगी, 1 घंटा लगाएगी। या मान लीजिए घंटे की सुई 3 पर है, 3 से 4 पाने कितना समय लगेगी, 1 घंटा लगाएगी।
इसका मतलब तो वही न हुआ कि अभी 30 अंश से ही घूमेगा। तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा, ठीक है, या π/6 हो जाएगा। और मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण क्या हो जाएगा? मिनट की सुई द्वारा ध्यान दीजिए। तो जब मिनट की सुई है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में मिनट की सुई को कितना समय लगता है? 5 मिनट लगता है। 5 मिनट में वो कितना चलता है? 30 मिनट, सॉरी 30 अंश। 5 मिनट में कितना आता है? 30 अंश की क्या करता है? दूरी तय करता है, 30 अंश घूमता है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट में हो जाएगा ये 6 अंश, ठीक है। तो ये एयरफोर्स नेवी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठा देता है कि मिनट की घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, ठीक है, या 2 क्रमागत अंकों के बीच का कोण कितना होता है। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना होता है। 2 घंटे में भी पूछ देता है कभी कभी, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, TI, त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं इसको। चलिए बच्चों, अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जिसको हम TR भी कहते हैं या T रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात सभी बच्चे जानते होंगे जो बच्चे मैथ पढ़े हों, क्योंकि ये 10th से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी क्या होते हैं? T रेशियो कहलाते हैं, ठीक है ना। और साइन कास्ट आखिर होते क्या हैं ये? तो साइन कास्ट जो हैं या टेन जो भी हैं, ये 6 होते हैं। ये सभी जो हैं एक समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं के अनुपात होते हैं। एक समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ये त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ये 90 डिग्री है। तो जो भी 90 डिग्री है उसके जो अपोजिट यानी कि सामने इनफेस जो भी साइड होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, यानी कि कर्ण कहलाती है। हाइपोटेनियस यानी कि H, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी। आज जो एंगल मेजर करते हैं, मान लीजिए एंगल यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, C को मेजर कर रहे हैं, यदि यहाँ पे थीटा लिखे हैं, तो जो एंगल मेजर होता है उसके जो सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। क्या होती है? लंब, परपेंडिकुलर, P, ठीक है ना, लंब। और जो बच जाता है वो क्या होता है? बेस होता है, यानी कि आधार होता है। B लिख सकते हैं, बेस यानी आधार, एक कर्ण होता है, ठीक है। तो जो कर्ण होता है हाइपोटेनियस वो फिक्स होता है, वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। जो सामने भुजा होगी, साइड होगी, वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस होगा। लेकिन ये परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो चेंज होते रहते हैं। वो एंगल पे डिपेंड करता है कि किस एंगल को हम मेजर कर रहे हैं। जो एंगल मेजर होगा उसके जो सामने साइड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, लंब कहेंगे। जैसे मान लीजिए भाई एंगल यहाँ मेजर करते हैं तो जो लंब हो जाता है ये हो जाता है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये ABC यहाँ भी ले रहे हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का कर्ण हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। अभी ये एंगल मेजर कर रहे हैं, थीटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब ये एंगल मेजर होगा तो इसकी जो सामने साइड होगी यानी कि BC, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ये बचेगा वो क्या कहलाएगा? हम लोगों का बेस कहलाएगा, यानी कि आधार कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब P, कर्ण क्या है? H, P/H। साइन हो गया कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण यानी कि B/H। टेन लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन B, लंब बटा आधार।
कॉट इसी के विपरीत होता है, ठीक है ना, उल्टा होता है, यानी कि बी अपान पी बेस अपान परपेंडिकुलर आधार बटा लंब सेक थीटा। इसका उल्टा होता है एच अपान बी हाइपोटेनियस अपान बेस, और कोसेक जो होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, यानी कि एच अपान पी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात टी आर कहलाता है या टी रेशियो कहलाता है, जो 6 होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सभी क्या है, एक समकोण त्रिभुज के दो भुजा, देखिए लंब भी एक भुजा है, कर्ण भी एक भुजा है, तो दो भुजाओं का अनुपात हुआ ना ये, वैसे ये सभी क्या है, एक दो भुजाओं के अनुपात ही हैं। ठीक है, अब नोट में लिख लेंगे हम लोग कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। दूसरा कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और इसी में हम लोग ये जानते हैं कि साइन जो होता है क्या होता है, कोसेक का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, ये सभी हम लिख सकते हैं। थर्ड में साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। फोर्थ कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। फिफ्थ टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। सिक्स्थ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। ठीक है, यही भी देख लेते हैं आगे। 7 नंबर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। 8 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये सब आप जानते हैं, तो इस पे ज़्यादा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ये आप सब जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे TI ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, चलिए इसे मिटा देते हैं। TI, ठीक है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, TI। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जिसे हम कहते हैं, 3 होता है, उन 3 से और 6 मिलता है, 9 मिलता है टोटल। ठीक है, पहला होता है हम लोगों का ये TI फर्स्ट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, थीटा है, एंगल सेम होना चाहिए, साइन कॉस कुछ भी रहे यहाँ पर। ठीक है, साइन कॉस हो और एंगल सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में जैसे कि नेवी SSR जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा उसमें कोई मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, आसान होते हैं। कुछ मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि साइन स्क्वायर m+1/2 थीटा, अब फिर कॉस स्क्वायर m+1/2 थीटा, इसको इसकी वैल्यू पूछ देता है। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे घुमा देता है कुछ नहीं, बस एंगल देखिए, एंगल सेम, जितना इसका उसका भी इतना, दोनों सेम है, तो इसके वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इससे जो है और 2 फार्मूले मिलते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और लिख देते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे 2 फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, TI है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसे हम साफ कर देते हैं। दूसरा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से भी क्या मिलता है हमको, 2 फार्मूला बनता है। देखिए
टेन स्क्वायर थीटा का मान मिल जाता है यहाँ से हम लोगों को। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऐसे ही हम सेक टेन को इधर ला दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी दो फार्मूला और बनता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 तो साइन थीटा का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है साइन थीटा की। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे जो आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा अब इसे, कि नोट में लिख सकते हैं कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी तो इम्प्लाइज दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p। ठीक है बच्चों। दूसरा, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी तो इम्प्लाइज दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। ठीक है बच्चों, यदि सेक प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p होगा। लेकिन ठीक इसी के यदि उल्टा कर दें, यानी कि पहले प्लस वाले में पी लिए थे, यदि माइनस वाले में भी पी ले तो प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, 1/p हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कोसेक थीटा यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी तो इम्प्लाइज दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/p। ऐसे ही यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस में अब लेंगे, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी तो इम्प्लाइज दैट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/p। इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि इस पे एयरफोर्स में तो अक्सर एक क्वेश्चन टच कर लेता है। देखिए बच्चों, एयरफोर्स नेवी में मैथ्स में जो है 25 क्वेश्चन ही आते हैं मैथमेटिक्स से, और उन 25 क्वेश्चन में पूरी ट्रिग्नोमेट्री से 2 या 3 ही क्वेश्चन आता है, 2 या 3 ही क्वेश्चन आता है। इन 2 या 3 में से एक क्वेश्चन जो होता है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आता है। यानी कि जब ये कोई भी चैप्टर यदि फिक्स हो जाए कि इसमें से एक क्वेश्चन आ जा रहा है तो जो चैप्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर पॉइंट ऑफ चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4/3, ये 3 है तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में इसका। देखिए, इफ़ यदि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया गया, 4/3, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना जो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3/4 हो जाएगा। अब इसे हम क्या कर देंगे, देखिए ऐड कर देंगे, तो ये गिनती कट जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 2 सेक थीटा। अब ये 12 एलसीएम होगा और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25/24 हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू, ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कितना उल्टा हो जाएगा 24/25, तब
टी आई के फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 स्क्वायर 625। अब 625 में से 576 घटाएंगे 49 आएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/25। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 7/25। देखिए यदि आप करेंगे तो इतना लंबा नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ हम लोग अपने माइंड में करते हैं, ठीक है, यानी कि बिना पेन और कॉपी से। तो उस तरह से हम लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया तो दिमाग में तो हो सकता है कि ना कि सेक माइनस 10 3/4 होगा, तो तुरंत करिए क्या 4/3 और 3/4 गेट कर दीजिए। तो जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25/12। तो जब इसको जोड़ेंगे सेक सेक डबल हो जाएगा 2 सेक, तो सेक इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/24। तो कॉस कितना हो जाएगा 24/25। इतना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप साइन स्क्वायर के लिए पेन कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए इस पे एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। चलिए बच्चों, ये हैं 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, तो टेन की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, टेन की। ध्यान दीजिएगा, तो जब इतना ये पी दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/p। तो इस बार जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। क्यों, क्योंकि टेन की वैल्यू फाइंड करना है। यदि जोड़ देंगे तो टेन कट जाएगा, तो हम किसको घटाएंगे, पहले सेक को घटाएंगे, ठीक है ना। तो टेन को लिखेंगे, तो इसके लिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू 1/p। घटा देंगे, ये प्लस ये माइनस कटेगा, सॉरी ये कटेगा ना, हाँ, टेन और टेन कितना जाएगा 2 tan थीटा। अब p में से 1/p घटाएंगे तो p स्क्वायर माइनस 1/p। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/2p। अब देखिए सेक थीटा पर tan थीटा इक्वल टू 3/2 है, तो cos की वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, cos यदि हम सेक फाइंड कर लेते हैं तो cos आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग देखिए जोड़ दीजिए, तो ये 3/2 में 2/3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3/2 में किसको जोड़ना है 2/3 को, प्लस 4 बटा में 3 2 कैल्शियम 6 हो जाएगा, और ये सेक सेक जोड़ देंगे तो 2 सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/12। तो कॉस कितना हो जाएगा 12/13। तो ये कितना सिंपली हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।